जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, शेयर है। ओके। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा ये है रिमेनिंग पार्ट जो कि पीपीसी का रिमेनिंग पार्ट हम देख लेते हैं। कल हमने ऑटो कंपेन मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई थी और आज जो है वो मैनुअल कंपेन हम देखेंगे। मैनुअल कंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट मैनेजर में जाना है। सेम एज इट इज़ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। अब आपने करना क्या है कि लेट्स सपोज कि आपने मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैनुअल जो है ना, मैनुअल क्वेश्चन कवर या जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आपने राइट कर देना है। स्टार्टिंग डेट आप एंटर करेंगे, लेकिन एंडिंग डेट इट्स अप टू यू। अगर आप ना भी करना चाहें तो फाइन। मैंने इसीलिए क्लास लेट की थी, मेरा ना एक्चुअली यही प्रॉब्लम बना हुआ है हिचकी का, तो समझ नहीं आ रही उसका क्या करूँ। रोज़े में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होएगा, तो वो आपको बियर करना होगा। अच्छा, 20 डेली बजट हमारा होगा। 20 बजट 20 आपने एवरेज के हिसाब से 20 रखना है। ऑटो के लिए आप 15 रखेंगे, डेली के लिए आप 20 रखिएगा। ठीक है। टारगेटिंग ऑटो नहीं, हम राइट नाउ मैनुअल पे आपने क्लिक कर देना है। कल मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है बेसिकली। मैंने ये भी आपको गाइड किया था कि डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। स्टार्टिंग पे वैसे अगर मैनुअल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 5 डेज भी आप डायनामिक बिड डाउन ओनली या फिक्स बिड पे चला सकते हैं, लेकिन बाद में फिर अप एंड डाउन पे आपने कर लेना है। ये आपने ग्रुप तब ऐड करना है, ग्रुप का नेम सेम रखना है एज इट इज़ जो आपका प्रीवियस आपने ऊपर रखा है। ठीक है, और आपने तब ऐड करना है अगर आप कोई यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करना चाहें। क्रिएट एंड ऐड ग्रुप पे जाके आपने कोई प्रोडक्ट अगर ऐड करनी है, ऑलरेडी लिस्टेड है आपकी प्रोडक्ट, तो देन आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपने उसके उसी से रिलेटेड जो है ना वो कीवर्ड्स आपको बता देगा, सजेस्टेड कीवर्ड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर आपने ग्रुप ऐड करना है। अगर नहीं ऐड करना तो लेफ्ट इट। एंड मैनुअल टारगेटिंग में आपने कीवर्ड टारगेटिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कल ऑटो के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया था। आज हम मैनुअल की टाइप्स ये दोनों पढ़ेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब कीवर्ड टारगेटिंग पे लेट्स सी हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमें कीवर्ड्स नीचे अगर ये लिस्टिंग एक्टिव होती कोई यहाँ पर, तो अमेजोन हमें यहाँ पे सुजेस्टेड कीवर्ड बता रहा होता, हमने वहाँ से भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम खुद से ऐड करें। खुद हमने किस तरह से ऐड करने हैं, एंटर लिस्ट में हमने वो कीवर्ड ऐड करने हैं। अभी आपने फोकस करना है कि कौन से कीवर्ड हम ऐड करेंगे। मैनुअल में हम अमेजोन भी सुजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन हमने क्या करना होता है, अपनी मर्जी से ऐड करने होते हैं कीवर्ड्स। हीलियम 10 में मैग्नेट में लाइक फिल्टर लगाएंगे। हमने क्या करना है कि कोई अपने कंपैटिटर के एसेंस को लेके और हीलियम 10 में ऐड कर देना है। लेट्स सपोज के आपने करना क्या है, कोई से कंपैटिटर आपने ले लेने अपने, और कंपैटिटर के अकॉर्डिंग आपने एसेंस सेरिब्रो में एसेंस पेस्ट करने हैं, उसके रिकॉर्डिंग आपने कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। कीवर्ड में कौन सा फिल्टर लगा के आपने मिनिमम कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। अकाउंट चेंज कर लेते हैं कि हमें एसन पे हमने जो है ना यहाँ पे अब एसन अपने कंपेटिटर के 2 से 3 एसन जो है ना वो आपने पेस्ट करने हैं। लेट्स सपोज के एक ये कर लेते हैं। 3 से 4 कंपेटिटर आप चूज़ कर सकते हैं और उनके एसेंस जो है ना वो आपने पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे। अब आपने इनको पेस्ट करने के बाद एक फ़िल्टर आपने अप्लाई करना है यहाँ पे।
अब ये जो लेट्स सी के दो ही ऐड करके मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक के रिकॉर्डिंग जस्ट उन्होंने बताया। अच्छा, हमने क्या करना है कि तीन कोई सेशन आपने पेस्ट करके अपने कंपेटिटर के, और ये देखिए 1000 समथिंग सर्च वॉल्यूम शो हो रहे हैं। आपने यहाँ पे ना एक वो लगा लेना है, यानी कि फ़िल्टर लगा लेना है। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 700 कर लें, और आर यानी कि रैंक 1 to ऑनवर्ड 25 कर लें, 25। ठीक है, अब इस पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सर्च वॉल्यूम के रिकॉर्डिंग कोई से 5 जो है ना वो आपने ये कीवर्ड्स उठा लेने हैं। ठीक है, जिनके सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट होंगे उनमें से 5 कीवर्ड इस तरह से उठा लेने हैं। लेट्स सपोज ये जो मैंने एसेंस 5 कोई से कंपेटिटर 5 कीवर्ड की बेस पे हमने उठाए हैं ना, हमने क्या करना है कि 1 मिनट मैं आपको अब लाइव दिखाती हूँ इसको। लेट्स सपोज कि Amazon.com में हम गए, Amazon.com में कोई एक प्रोडक्ट हमने की होल्डर ही राइट किया। आपने सर्च इस पे अब रन करना है, या तो हीलियम 10 या जंगल स्काउट। इसको रन करके ये लोड हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। हमने जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है, और 5 कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम की बेस पर जो है ना वो हमने लेने हैं। यानी कि जिन के सर्च वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है ना, जिनके रेवेन्यू सबसे हाई होंगे, जंगल स्काउट या हीलियम 10 में टॉप 10 में जिनके रेवेन्यू हाई होंगे ना, उनमें से 5 सेलर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उनके एसेंस को कॉपी करना है, आपने सेरिब्रो में जाके पेस्ट करना है, और इसी तरह कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ ना, हीलियम 10 को रन इसलिए किया है क्योंकि जंगल स्काउट को एक्टिव करते वो पासवर्ड वगैरह लगाना पड़ना था। तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू बताने के लिए हीलियम 10 को रन कर लिया। डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट के पास जंगल स्काउट होगा। ठीक है, तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को आपने रन करना है, और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करके टॉप 5 हाई रेवेन्यू वाले जो होने हैं ना, उनके कीवर्ड्स को आपने उठाना है। ठीक है, ठीक, उनके कीवर्ड को यानी कि आपने फिर उनके एसेंस को कॉपी करके उनके एसेंस को सेरिब्रो में पेस्ट करके उनके कीवर्ड्स को आपने एक्सट्रैक्ट करना है जो कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले होंगे। ठीक है, अब आपने एक अलहदा से एक्सेल की फ़ाइल तैयार कर लेनी है। ठीक है, एक्सेल की फ़ाइल में अब आपने करना क्या है कि पहले तो हमने अपने कंपैटिटर के कोई से 3 से 4 कंपैटिटर के एसेंस के अकॉर्डिंग ये लिए ना, ये सर्च वॉल्यूम उठाए हैं। ये देखिए, अब सर्च इस इधर मैंने ये फ़िल्टर लगाया था, उसके अकॉर्डिंग 1000 समथिंग शो हो रहे थे मुझे ये कीवर्ड्स, और सिर्फ 16 रह गए हैं। अब इन 16 में से आपने कोई से 5 कीवर्ड अलहदा कर लेने हैं, 5 से 6 कीवर्ड अलहदा कर लेने हैं जिनके सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट होंगे। ठीक है, अब एक तो ये हो गए हमारे पास 6 कीवर्ड, ये हो गए 6 से 7 कीवर्ड आपने ये ले लेने हैं, और एक इस तरीके से जिनके रेवेन्यू सबसे हाई है ना, उनके एसेंस को कॉपी करके सेरिब्रो में पेस्ट करके उनके कीवर्ड्स को आपने उठाना है। इस तरह से सेम यही आपने फ़िल्टर लगाना है उनके लिए भी, और आपने वहाँ से भी आपने तकरीबन 5 से 6 या मैक्स 7 कीवर्ड्स आपने अलहदा कर लेने हैं, उनकी एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब तमाम कीवर्ड जो 6 कीवर्ड आपने ये रेवेन्यू के बेस पे उठाए हैं, और 6 कीवर्ड अपने कंपेटिटर के सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उठाए हैं। अब वो टोटल मिला के आपके पास 12 से 13 ये कीवर्ड्स आ जाने हैं, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आ जाने हैं। उनके अलहदा से फ़ाइल तैयार कर लेनी है।
अब उन 12 से 13 जो 13 तक जो आपके पास होंगे ना कीवर्ड्स, उनमें से जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है, जिनका सबसे मिसाल के तौर पर सैलड बाउल, ये हमारा यानी कि इसका सर्च वॉल्यूम 45 समथिंग, ठीक है। इट्स मीन कि एक ये कीवर्ड हो गया। दूसरा ये मे भी ये वाला कीवर्ड होता है जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट होता है, जो 12 हमने फाइनल किए थे। अब उनमें जो सबसे हाईएस्ट 2 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होने हैं ना, उनको हमने अलहदा कर लेना है, और जो बाकी रिमेनिंग कीवर्ड्स होंगे ना, उन सबको कॉपी करके हमने सेम एज इट इज यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना है। ये एंटर लिस्ट में आपने पेस्ट कर देना है। ये आपको शो हो रहा है ना, यही कीवर्ड टारगेटिंग वाला पेज, कंपेन वाला पेज। कंफर्म करें। ओके अच्छा, आपने क्या करना है कि जो सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले 12 फाइनल किए थे ना, उनमें से भी 2 सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को अलहदा कर लेना है, उनके ऊपर अलहदा से कैंपेन रन करनी है, और जो रिमेनिंग कीवर्ड्स होंगे उनके ऊपर आपने अलहदा से ये जो है कैंपेन रन करनी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि आपने कंपेन, जब उन कीवर्ड्स को ऐड कर लेना ना, यहाँ पे आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना, और ये आपकी एक कैंपेन जो है वो कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग एक कैंपेन जो है मैनुअल की रन हो जाएगी। इसके अलावा सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है कि जो रिमेनिंग 2 कीवर्ड्स होंगे ना, उन पे आपने रन करके और आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके आपकी ये थर्ड टाइप की मैनुअल की सेकंड कैंपेन, ऑटो तो कल क्रिएट हम कर चुके थे, मैनुअल की सेकंड कैंपेन कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आपकी रन हो जाएगी, कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, आपने जब दोबारा मैनुअल में अब प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने अगेन सेम प्रोसीजर है, आपने मैनुअल के लिए 20 ही बजट सेलेक्ट करना है, कैंपेन नेम वही मैनुअल क्वेश्चन कवर, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट आप जिस डेट को चलाएंगे वो एंडिंग डेट ये आप एंटर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा, डेली बजट आपने क्या करना है, 20 रखना है, ठीक है, मैनुअल के लिए। और मैनुअल कंपेन आप रन करने जा रहे हैं सेम एज इट इज़, कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज, डायनामिक बिड्स एंड अप एंड डाउन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपने यहाँ पे मैनुअल में मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग हमने पढ़ ली, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपने करना क्या है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट में एंटर लिस्ट में आपने अब यहाँ पे करना क्या है, एक तो अमेज़ोन भी आपको सुजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, और एक आपने अपनी मर्ज़ी से जो है कंपेन चलानी है। अब अपनी मर्ज़ी से जो एसेंस उठाने हैं ना, उनमें आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पर MTP शॉर्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि MTP शॉर्ट जो है ना वो मेरा कीवर्ड है, उसके टॉप 10 स्पॉन्सर्ड वालों को उठा के ना उनके एसेंस को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। मेरा कीवर्ड जो भी होगा ना उसमें मिसाल के तौर पर जी चले ये की होल्डर लगा ले, की होल्डर मेरा कीवर्ड है, उसमें जो टॉप 10 में स्पॉन्सर्ड वाले जो होंगे ना उनके एसेंस को उठा के यहाँ पे पेस्ट करके, और उन पे सेम प्रोसीजर पीछे जो हमने इम्प्लीमेंट किया है कीवर्ड्स के लिए, स्पॉन्सर्ड के लिए भी सेम ही होगा। आपने क्या करना है, उस पर लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारी एक प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग एक कैंपेन रन हो जाएगी। अब आपने सेकंड कैंपेन क्या करनी है कि अगर यहाँ पे कोई लिस्टिंग हमारी एक्टिव होती है, जो अमेजोन नीचे हमें सुजेस्ट कर रहा होता कि आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सुजेस्टेड में। अब हमने क्या करना है कि उन अपने कंपेटिटर को चूज़ करना है जिनके रिव्यूज़ एंड रेवेन्यू रेटिंग हमसे कम होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट के साथ ही टाइटल के नीचे शो हो रही होती है। हमने उनके ऊपर जो है ना वो कंपेटिटर अपने चूज़ करने हैं जिनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग हमारी प्रोडक्ट से कम होंगे, हमने उनको चूज़ करके और लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना। ये हमारी मैनुअल की 4th वन कैंपेन प्रोडक्ट टारगेटिंग की सेकंड कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा आपने करना क्या है
कि नेक्स्ट आपने जो एक मैंने आपको बताया हुआ कि AMC सजेशन एक्सपेंडर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड बता रहा होता है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड का फ़ायदा क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, की होल्डर फॉर वॉल मैंने राइट किया और की होल्डर फॉर वॉल के अकॉर्डिंग ये हमें ये लॉन्ग टेल कीवर्ड बता रहा है। अभी ये एक्टिव नहीं है, ये हमें ज़्यादा से जो है ना कीवर्ड, ये देखें ये इस तरह से ज़्यादा से कीवर्ड हमें बता रहा है। अब एक कंपेन हमने इस तरह से भी रन करनी है, इनके लॉन्ग टेल कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से उठा लेने हैं कीवर्ड्स और कोई से मैक्सिमम 8 से 10 कीवर्ड्स उठा के इन पे कंपेन रन कर देंगे। और ये तब AMC सजेशन वाले कीवर्ड्स तब यूज़ होते हैं जब हमारी बाकी किस्म की कोई भी कंपेन ठीक तरीके से ना रन हो रही हो, फिर हम इस पे आ जाते हैं कि हम इस पे रन करके देखते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि वहाँ से हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, लेकिन इन कीवर्ड्स पे हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो इस तरह से आपने इनको कॉपी करना और सेम एज इट इज़ एंटर लिस्ट में क्लिक करके आपने उनको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो ये हमारी जो है ना कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग जो है ना, अच्छा ये भी ये देखिए कीवर्ड पे फिर आपने क्लिक करना है, ये प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोडक्ट की सिर्फ 2 ही हैं। कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमने AMC सजेशन एक्सपेंडर वाले कीवर्ड्स को भी ऐड करते हुए यहाँ पे एक कंपेन रन करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज के एंटर लिस्ट में वही कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो कि AMC सजेशन एक्सपेंडर से हमने देखे हैं और उन पे हमने यानी कि एक कंपेन रन कर देनी है। सो आपने यहाँ पे कंपेन मैंने आपको बताया कि ऑटो और मैनुअल में फर्दर कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग एंड AMC सजेशन एक्सपेंडर, और कल हमने पढ़ी थी ऑटो कंपेन। ये टोटल मिला के 5 से 6 टाइप्स की कंपेन हमने रन करनी होती है। फिर उन पे रिजल्ट देखना होता है कि इधर उन पे रिजल्ट कैसा शो हो रहा है और कौन सी कंपेन किस तरह से इफेक्टिव वे से चल रही है। लेट्स सपोज कि ये हो गया हमारी कंपेन किस तरह से क्रिएट होती है। नेक्स्ट मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमने डाउनलोड कैसे करनी है। फिर हमने ये एटलीस्ट हमने कंपेन 3 मंथ्स चलानी होती है। 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है। लेट्स सपोज कि देखिए रिपोर्ट पे हम गए, एडवर्टाइजिंग पे हमने क्लिक करना है। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करके रन रिपोर्ट पे क्लिक किया और स्पॉन्सर प्रोडक्ट, हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली ही चूज़ करनी होती है। इसके बाद हमने सर्च टर्म में हमें यानी कि हम बता देते हैं कि हमें कौन सी चाहिए। सर्च टर्म में नहीं बल्कि आपने डेली पे क्लिक करना है कि डेली के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, और आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई भी डेट, जिस डेट तक आपको चाहिए कि 1 वीक की चाहिए या 1 मंथ की चाहिए, ठीक है। और उधर आपने उसको सेव कर देना और नीचे आपने यहाँ पे नहीं, इसको नहीं आपने छेड़ना, यहाँ से ऊपर यहाँ से जस्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है जितनी देर की आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। रन रिपोर्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आपने रिपोर्ट डाउनलोड करके फिर 3 मंथ्स का ये प्रोसेस होता है और आपने तकरीबन डेली बेस पे या 1 वीक में कोशिश ट्राई करें कि 1 वीक के अंदर अंदर आप 2 से 3 दफ़ा एनालिसिस कर लें। 3 मंथ्स का ये ओवरऑल टेन्योर होता है और 3 मंथ्स तक हमने इन कंपेन्स को रन करना होता है। लेट्स सी कि डेफिनेटली ये अगर हम बात करें इसकी, जब ऑटो कंपेन हमने चलानी होती है साथ ही मैनुअल चलानी होती है, क्योंकि दोनों से साइड बाय साइड हमने ये देखना होता है कि कौन सी कंपेन किस तरह से इफेक्टिव जा रही है। मैनुअल से हमें 15 से 20 डेज तक जो है ना प्रोडक्ट हमारी रैंक हो जाती है। एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि मैनुअल से हमारी 15 से 20 डेज तक हमारी जो है ना वो कंपेन यानी कि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो सकती है। एंड कंपेन के लिए कोशिश करें कि बड़ा क्लाइंट हो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमें इधर लगानी पड़ती है। तो कंपेन के लिए आप ट्राई करें, उनसे पहले बजट पूछ लें, ठीक है। और उनको आप गाइड कर सकते हैं कि $1000 कंपेन के लिए अलहदा से रखें, ठीक है। वो आपके बजट जो भी आपने लॉन्च के लिए बजट सेलेक्ट किया हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम, ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कौन सी कंपेन इफेक्टिव जा रही है? वो जब आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं ना, ये अभी मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में नहीं पड़ी, वहाँ पे रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं तो एक्सेल फॉर्म में आपको पता चल जाता है कि वो साथ बता भी देते हैं कि ये कीवर्ड्स इफेक्टिव जा रहे हैं, इन कीवर्ड्स पे कितनी सेल आई है डेली की, वो कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट से हो जाती है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है, और जो कीवर्ड ना काम कर रहे हो फिर उनको आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
बाकी ये है कि कंपेन के बारे में जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि $1000 जो है ना ये एवरेज हमने रखा होता है अलहदा से कि कंपेन के लिए हम चलाएं, और 3 मंथ्स के अंदर जो है ना वो हम इसको लेके चलें। 3 मंथ्स एवरेज हमने रखा होता है कंपेन के लिए। और आप उनको गाइड कर सकते हैं कि अगर पीपीसी के ज़रिए ही प्रोडक्ट रैंक करनी है तो एटलीस्ट $500 10 से 15 दिन में लगेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉप भी हो सकते हैं। फिर इस तरीके से जो है ना यानी कि सारी इन्वेंट्री भी निकल जाएगी, और फर्स्ट इन्वेंट्री निकलने के बाद एटलीस्ट आपके पास इतने रिव्यूज़ होंगे कि आपकी लिस्टिंग स्टेबल हो जाएगी। सो साइड बाय साइड अगर लेट्स सी कि कोई क्लाइंट पीपीसी का आया, आप सबसे पहले कल जो मैंने रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड की थी कि आपने उनसे ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है कि एटलीस्ट उनकी लिस्टिंग कैसी है, ठीक है। लिस्टिंग अगर अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, उन्होंने कीवर्ड्स, इमेजेस वगैरह, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स ये तमाम ओके हैं, फिर आप उन पे वर्किंग करें। अगर नहीं तो पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आप कर लें, जो कि लिस्टिंग क्रिएट करने के 70 से $80 है और ऑप्टिमाइजेशन के $50 हैं। तो वो फिर आप पहले ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसके बाद आप पीपीसी जो है वो क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। एकॉस के बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड करती हूँ। एकॉस क्या है? बेसिकली पीपीसी की टर्मिनोलॉजी है अमेजोन एकॉस। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, measures the efficiency of your advertising campaign. It is the ratio of ad spend to ad revenue in percentage. Let's suppose कि ad spend over ad revenue, जितना आपने स्पेंड किया है ना और कितना इन रिटर्न आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो इन एक्चुअल हमारी एकॉस होती है। एकॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मैं अगली स्लाइड में जाके यानी कि आपको ये इसके एग्जांपल के थ्रू गाइड करती हूँ कि हमें एकॉस किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। एकॉस इज शो हाउ मच ऑफ एवरी डॉलर दैट वाज अर्न विद एडवर्टाइजिंग वाज स्पेंड ऑन एड कंपेन। लेट्स सपोज कि आपने कितने डॉलर यानी कि स्पेंड किए हैं और कितना इन रिटर्न रेवेन्यू आया है, उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी कॉस्ट आएगी ट्राई करें कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम हो। अगर ज़्यादा हुई तो आपकी फिर पॉकेट से जो है ना वो मनी लगती है, तो वो आपको एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी टफ रह जाता है। लेकिन ट्राई करेंगे कॉस्ट जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन से बिलो हो। कॉस्ट जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन से जितना कम हो उतना ही वैलिड है। एकॉस को किस तरह से डील करते हैं? इफ़ एकॉस इज़ हाई देन देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स यू नीड टू लुक इनटू बिफोर एडजस्टिंग द बिड। पहले तो आपने मैंने जैसे कि प्रीवियस भी बताया आपको कि फोकस करें कि आपकी लिस्टिंग कैसी है, क्या लिस्टिंग ओके है, उसके साथ चलना पॉसिबल है। क्योंकि सम टाइम लिस्टिंग बिल्कुल भी नहीं ठीक होती, तो उसका नुकसान ये होता है कि आगे जाके जितना मर्जी आप पीपीसी पर बजट लगा लें, जब आपकी ऑप्टिमाइज ही नहीं है, आपने कीवर्ड इफेक्टिव ऐड ही नहीं किए हुए, तो कभी भी वो पीपीसी रन नहीं होती इफेक्टिव वे से। Analyze the effectiveness of your current keywords, past keywords, then overspend ad budget। और डेफिनेटली जो कीवर्ड्स आपके क्लिक्स आ रहे होंगे, ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे, इट्स मीन कि उनको आपको डिलीट करना होगा। ऑप्टिमाइज कीवर्ड स्लाइटली ओवर ब्रेक इवन। डबल डाउन ऑन हाईली परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। लेट्स सपोज कि आइसक्रीम स्कूप है ना, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर मैं इसकी बिड ज़्यादा कर दूंगी क्योंकि डेफिनेटली मुझे ज़्यादा सेल आएगी जितनी बिड ज़्यादा करूँगी। डोंट फॉरगेट कीवर्ड्स विदाउट मैनी इंप्रेशन। और जिन पे इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे, डेफिनेटली उनको भी मैं रिमूव करूँगी। नेक्स्ट हम फर्दर इसको एलेबोरेट करते हैं कॉस्ट को। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको अगेन गाइड किया कि एक कॉस्ट बेसिकली एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल योर प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस अमेजोन पे $20 है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $4 है। सो आपने इसको नहीं, ये ब्रेक इवन कॉस्ट है। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। अच्छा, ये देखिए, एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लेट्स सपोज कि आपने $500 लगाया था और $200 आपको रेवेन्यू आया।
इट्स मीन एड स्पेंड आपका $500, एड रेवेन्यू 2000, सो एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये आपका 25% आया। बिकॉज आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए। एवरेज के हिसाब से प्राइवेट लेवल में कहा जाता है कि 25% प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो बिकॉज 25 से कम हो, जितना कम होगा उतना ही आपके लिए PPC इफेक्टिव होगी। Every product and keyword has a different cost and is time specific, so it is very important to know that if you have a keyword or campaign, it will perform different cost with time. Make sure to apply the best strategy to maintain your cost, और cost को maintain करने के लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। वो यही होती हैं कि लेट्स सी आपने स्टार्टिंग पे ही ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि आपकी लिस्टिंग ओके है या नहीं, और नहीं तो उसको ऑप्टिमाइज़ करें। इसके अलावा आपने फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कीवर्ड्स पे एनालिसिस करनी है। 3 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने कंप्लीट एनालिसिस करनी होती है जिन कीवर्ड्स पे आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे, इट्स मीन कि उनको नेगेटिव फेज में डालना होता है, या फिर आपने देखना होता है जिन कीवर्ड्स पे आपको अच्छे खासे क्लिक्स आ रहे हैं, इट्स मीन कि वो अच्छे से रन हो रहे हैं, तो आप उनकी बिडिंग को हाई कर दें ताकि ज़्यादा सेल आए। इस तरह से एनालिसिस करके आपने देखना होता है। ब्रेक इवन कॉस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द ब्रेक इवन कॉस्ट, बिकॉज ब्रेक इवन कॉस्ट इज परसेंटेज दैट यू कैन। एक्सक्यूज मी मैम, हम बिडिंग को हाई कैसे करेंगे? बिडिंग को हाई, लेट्स सपोज कि अगर मैंने $20 सेलेक्ट किया है ना, तो आप बिडिंग अमेजोन सजेस्ट कर रहा होगा 0.05 करनी है या 0.4 करनी है, तो सजेस्टेड जो अमेजोन कर रहा होगा, लेट्स सपोज आपको अमेजोन कर रहा है 0.50 सजेस्ट कर रहा है, आप 0.6 कर दें, तो इस तरह जो सजेस्टेड कर रहा होगा उससे 0.1 आध ज़्यादा कर दें, तो इस तरह आपकी वो कीवर्ड ज़्यादा इफेक्टिव वे से चलेगा। अमेजोन खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है। Break even cost, it is very important to find the break even cost, because break even cost is the percentage that you can afford in each and every single sale of your product. अच्छा, ये कंसिडर किया जाता है कि आपका जो इफ़ योर कॉस्ट इज अबव द परसेंटेज, इट मीन यू आर लूजिंग मनी फॉर ईच ऑफ योर सिंगल सेल। डेफिनेटली कॉस्ट अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ गई तो आपको डेफिनेटली ये खुद से जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए यानी कि आप टोटली लॉस में जा रहे होंगे। योर कॉस्ट मस्ट बी लोअर देन योर प्रॉफिट मार्जिन। ब्रेक इवन कॉस्ट का भी उन्होंने बताया हुआ कि लेट्स सपोज योर सेलिंग प्राइस ऑन अमेजोन $20 एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $4 एंड अमेजोन फी आपको चार्ज कर रहा है $5। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो $11 के अकॉर्डिंग है। सो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस जो 20 है अमेजोन पे है, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 55%। 55% इज योर ब्रेक इवन कॉस्ट। अच्छा, रिड्यूस किस तरह से करते हैं कॉस्ट को, या मेंटेन किस तरह से करते हैं? यूज़ अ डिफरेंट कीवर्ड मैचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड करें अपनी लिस्टिंग में, इररेलिवेंट को रिमूव करें, और इररेलिवेंट अगर होंगे तो डेफिनेटली वो आपको आपकी PPC इफेक्टिव नहीं बनाने देंगे। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर लिस्टिंग विद क्वालिटी कंटेंट। Your advertising leads customers to your product page. You must provide the detailed data relevant to your keyword selection. अब आप वही उन्होंने अगेन रिपीट किया हुआ है कि आप लिस्टिंग को कंटेंट राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाएं। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली वो आपकी PPC को इफेक्टिव नहीं बनाएगी। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर रेलिवेंट लीड, यू मस्ट ऑप्टिमाइज योर टाइटल टू अट्रैक्ट मोर लीड्स टू योर पेज। ये कहा जाता है कि टाइटल और इमेज इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए कि वही आपकी यानी कि बायर उन्हीं 2 चीज़ों की बेस पे आपको आपकी पेज पे आता है, यानी कि टाइटल एंड इमेज। अब लेट्स सपोज कि की होल्डर मैंने राइट किया, तो मैं तमाम की होल्डर पहले नीश पे जो बैठे हैं तमाम सेलर उनका देखूंगी, जिसका इमेज और टाइटल मुझे अच्छा लगेगा डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट टैब में ओपन करके फर्दर उसको एलैबोरेट करूँगी, उसके फीचर्स को देखूँगी, बुलेट पॉइंट्स को देखूँगी, डिस्क्रिप्शन को देखूँगी। अगर ये तमाम चीज़ें ओके हो जाती है, प्राइस भी मेरे मुताबिक है, तो डेफिनेटली मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगी। इसीलिए कहा जाता है कि टाइटल और मेन इमेज आपको बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। if keywords are not getting enough impression, it should be tested whether a high bid can activate them or not। ठीक है,
कीवर्ड्स अगर इम्प्रेशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आप इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि हाई बिड आपने जो जिन पे इम्प्रेशन आ रहे हैं उनको डायरेक्ट डिलीट ना कीजिएगा, उन पे आप बिडिंग को हाई लो करके आप देख सकते हैं कि क्या इस पे सेल आएगी कि नहीं। अगर नहीं आ रही फिर आप उनको नेगेटिव फ्रेज में डालें। तो ये आज का जस्ट पीपीसी की रिकॉर्डिंग जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसके रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप करें। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा मैम, ये तो एक ना रिस्की सही है ना कि हमने इसमें स्पॉन्सर हमने ऐड लगा दिया, तो उसने कस्टमर आया, उसने क्लिक किया तो हमारे तो पैसे कट गए ना, वो ले या ना ले। तो इससे हमें जो है ना ये रिस्की सा नहीं सीन लग रहा। एग्जैक्टली पीपीसी रिस्की है, लेकिन देखिए अगर आपकी तो मैम लिस्टिंग। इसके इसके अगेंस्ट मैंने आपको बताया था कि कुछ वेबसाइट्स हैं यूएसए में, वो मैंने उनके नाम अभी कहीं लिखे थे तो मैंने अभी वो देखे हैं। तो हम उनसे क्यों ना कर लें कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, तो आप इस गिव वे कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उन्होंने देना उनको ही है, वो प्रोडक्ट देते हैं जो हमें रिव्यू और रेटिंग देते हैं। रिव्यू एंड तो ये रेटिंग भी बेस्ट तो नहीं है? ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें पीपीसी आपकी प्रोडक्ट तो नज़र आए ना फर्स्ट पेज पे। ये पीपीसी का मकसद ही है कि आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आए। जब आप नो मैम। लिस्टिंग ओके करते हैं ना, हो जी जी। जब आप लिस्टिंग ओके करते हैं तो आपकी अगर 20 पेजेस पे तक सेलर बैठे हुए हैं तो मे बी आपकी प्रोडक्ट 18वें या 19वें पेज पे हो, तो फिर वहाँ तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं आपको सेल आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप फर्स्ट पेज पे आप आएँ पीपीसी के थ्रू। क्लिक्स आना या ऑर्डर आना वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है, लेकिन वो आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। 80 to 90% होती है सेल लेने की। यानी कि पीपीसी मस्ट है जब हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। एग्जैक्टली पीपीसी मस्ट है, कंपलसरी है। वैसे ये जो आप बता ठीक। रहे हैं ना, ये आप अगर नो मैम, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है, उसका ये एसन है, कोई भी हमारा कोई सोशल मीडिया के थ्रू या उन वेबसाइट के थ्रू जब वो इंटर करेंगे तो हमारी ही प्रोडक्ट उनको शो होगी। जैसे उनको वो बाय करेंगे तो सेल भी आएगी, साथ में वो रेटिंग और रिव्यू भी देंगे। तो इस तरह अगर हम कर लें तो ये जो फार्मूला वो बेस्ट नहीं है पीपीसी से? ठीक है, लेकिन देखिए अगर लिंक के थ्रू आएंगे ना, अगर कोई बायर लिंक के थ्रू आएगा हमारी प्रोडक्ट के लिंक के थ्रू, तो अमेजोन के एल्गोरिथम इतने फास्ट चल रहे होते हैं कि उनको आइडिया हो जाता है। तो ये तो अलो ही करता ही नहीं है अमेजोन इस तरह से। तो वो फिर डेफिनेटली वहाँ पे हमारे अकाउंट की सस्पेंशन का खतरा होता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं पीपीसी बेस्ट है। पीपीसी बल्कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्राइटेरिया पीपीसी कंपल्सरी कर दी हुई है। ठीक हो गया। ये वैसे आपने जो बताया ना, ये मुझे ना इनबॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें होलसेल के लिए ना सम टाइम फेक रिव्यूज़ बाय करना पड़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनसे रब्ता कर लूँगी। चलो मैं अगर आप कहीं तो इधर ही बता देता हूँ, वैसे मैं आपको मैसेज भी कर देता हूँ एग्जैक्टली आप व्हाट्सएप मुझे पे। मैसेज कर दीजिए, और ग्रुप में भी चलो बेशक इनको भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आगे जाके ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैम एक था, वो पिछले जब हमने लिस्टिंग की थी ना, तो उसमें एक चीज आप आई थिंक आपने नहीं बताई थी। वो मैंने एक तकरीबन काफी वो 3-4 साल पुरानी एक वीडियो मुझे मिली थी, उसमें था HTML। जब हम इसको करते हैं ना डिस्क्रिप्शन में, तो ये गूगल में जाके ये यूज करते हैं, इसकी अभी जरूरत है या ये पुराना वर्क है इसमें? नहीं नहीं, ये एच का जो है ना, ये नहीं ऐड करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू लेटेस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ठीक अमेजोन अलो ही नहीं कर रहा है एच वालों को ना। तो एच अब डिडक्ट कर दी गई है, पहले ऐड करते थे इसको। ये तो तो 1 साल हो गया इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा है जी अमेजोन। तो बिल्कुल इसलिए ऐसी फिर है। ये मैंने। वीडियो भी मैं देखी थी यूट्यूब पे, वो 2 साल पुरानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस कर लें कि ये अभी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। जी जी, नहीं नहीं नहीं, इसको यूज़ नहीं करना। अगर करना होता डेफिनेटली मैं इंक्लूड करती इसको, लेकिन इसको ना अब अलो ही नहीं कर रहा है अमेजोन। तो उससे डेट्स वाई हमने इसको इंक्लूड ही नहीं किया होता अपने कंटेंट में। ठीक हो गया। थैंक यू। जी जी, वेलकम। विकास आप सेंड कर दीजिएगा मुझे भी, ठीक है। चलो मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप ठीक होगा, ठीक होगा। टेस्ट का फाइनल आपने ग्रुप में कर लिया था?
मैम कोई आए नहीं ग्रुप में, वो मैसेज तो किए थे, लोग भी बहुत कम थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये जो टेस्ट है, एक तो ये कि टेस्ट के लिए एटलीस्ट एक वीक जो है प्रैक्टिस के लिए मिलना चाहिए। तो एक वीक के मतलब एक वीक का गैप रख के जब मर्जी फिर आप बता दें, तो उसमें ये है कि सबको ज़ाहिर ग्रुप में मैसेज करेंगी तो जिन्होंने देना है या इंटरेस्टेड है कोई तो वो दे लेगा। तो चलिए ठीक है, इस तरह बाकी कर लेते हैं, मुझे इशू नहीं है, आप एक वीक का एक्सटेंड कर लें, उसका इशू नहीं है। और दूसरा ये कि वो बजट प्लान फाइल जो थी वो नहीं आपने की सेंड। नहीं, अभी इम्पोर्टेंट फाइल सेंड करनी है, ये जब अपलोड करूँगी ना लेक्चर, साथ ही मैं बजट प्लान या जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होनी है वो सेंड कर दूँगी ग्रुप में। अच्छा सही। और मैम एक चीज और पूछनी थी मुझे, ये जैसे 3-4 चीजें जैसे एनेबलर्स करवा रहा है, FBA मास्टरी, रैंकिंग मास्टरी और प्राइवेट लेबल होलसेल, तो ये इन चारों चीजों का मतलब क्या डिफरेंस है प्राइवेट लेबल और होलसेल में? ये FBA मास्टरी और काम तो वही चीज है, ये जो काम करता है काम तो ये भी वही है काम, मुझे जितना वीडियोस देख के मतलब समझ आई है, लेकिन मतलब ये चारों चीजें अगर क्लियर कर दें इनमें क्या डिफरेंस क्या है? ये अलग-अलग से मॉडल्स होते हैं, ड्रॉप शिपिंग अलग से है, होलसेल मॉडल अलग से है और प्राइवेट लेबल अलग से है। तो ये जो आपने तो ट्रेनिंग ये ली जो है ये प्राइवेट लेवल के लिए है, होलसेल अलग से होता है, मैंने नहीं, ओवरव्यू हाँ पहले जी, लेक्चर में दिया था इन तीनों मॉडल्स का ना। FBA मास्टरी जी ज़रा जी ये वो होती तो है कि वो थोड़ा बहुत यानी कि वो बता देते हैं, जैसे वर्क सिस्टम अभी निकाला हुआ है, जो एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाते हैं और वही स्टूडेंट को लीड कर रहे होते हैं, ट्रेनर वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है कि एक्सपर्ट तो आपको फेसबुक